स्कंद पुराण का श्लोक है, लिखने श्लोक है। 10 पुत्र समा कन्या 10 कन्या समो तरुः। 10 पुत्रों के समान एक पुत्री होती है, एक बेटी होती है। 10 बेटों के समान एक बेटी होती है। लोग कहते हैं कि सनातन धर्म में स्त्रियों का आदर नहीं है। आप पढ़ते ही नहीं, आप सुनते ही नहीं। पूरे संसार में वैदिक हिंदू सनातन धर्म में नारी मात्र का जो आदर है, वो आदर इस संसार में नारी का ऐसा आदर किसी धर्म में नहीं है, किसी परंपरा में। आज पूज्य बाराघाट वाले महंत जी बोल रहे थे, भोपाल जैसे शहर की स्थिति बोल रहे थे कि प्रतिदिन 2-4 कन्याएं मुलेच्छों के साथ भागती हैं। प्रतिदिन की बात है। और वो म्लेच्छ यवन दुबे पांडे चतुर्वेदी ऐसे टाइटल रख करके अपना वो बना लेते, क्या फेसबुक कहते, क्या कहते हैं, रोली ओली भी लगा लेते हैं, कलावा लावा भी बांध लेते हैं और हिंदू लड़कियों को चक्कर में फंसा लेते हैं। इसके बाद जब वो भ्रष्ट हो जाती हैं तब कहते हैं कि अब तो निकाह कराना पड़ेगा। फिर निकाह हो जाता है। निकाह के बाद पता चलता है कि 2-3 निकाह तो पहले से ही हो रखे हैं। सबसे अधिक तिरस्कार नारी जगत का यदि किसी परंपरा में है तो वो उन्हीं की परंपरा है। स्त्रियों का सबसे भारी तिरस्कार है उस परंपरा में। उसे केवल भोग्य वस्तु माना गया और कुछ नहीं माना गया उसको। फिर भी कितने दुर्भाग्य की बात है कि हिंदू परिवारों की लड़कियां मुसलमानों के साथ भाग रही हैं। कारण क्या है? कारण यही है कि आपने अपनी संतान में संस्कार नहीं दिए। छोटे बच्चों को ब्रह्मचर्य की, सदाचार की शिक्षा देनी चाहिए और कन्याओं को बाल्यकाल से ही पातिव्रत धर्म की शिक्षा, सतीत्व की शिक्षा देनी चाहिए, सदाचार की शिक्षा देनी चाहिए। उसका अभाव है, उसी के दुष्परिणाम सारे समाज के सामने है। बहुत दुखी की बात है। तो कन्या बुरी नहीं है। 10 पुत्र समा कन्या, इतना आदर है हमारे यहां कन्या का। महाराज जी लिखा है, आचार्य जी आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, 10 ब्रह्म हत्या के समान एक स्त्री की हत्या का पाप है। स्कंद पुराण में लिखा है। आप सोचो, इतना आदर कहां है? ये सौभाग्य समझो कि भारतवर्ष में जन्म हुआ, तो ये सौभाग्य समझो कि पवित्र वैदिक हिंदू सनातन धर्म में हमारा जन्म हुआ है। दुनिया का कोई मत पंथ हिंदू वैदिक सनातन धर्म की बराबरी की तो चले क्या, उसके चरण की धूल का एक कण भी नहीं हो सकता। पर दुख की बात है, हम कहेंगे अरे उनके यहाँ ये बात बहुत अच्छी है, उनके यहाँ ये बात बहुत अच्छी, वो बहुत अच्छे। अरे तुम अपने को तो देखो, तुम कितने अच्छे लोगों की संतान हो तुम। यही एक पवित्र ऐसी सभ्यता विचारधारा है रामायणी जी, कि सारे विश्व की मानव जाति को अपने में समाहित कर सकती है और कोई ऐसा मतपंथ नहीं है जो सबको आश्रय दे सके, सबको अपने में समाहित कर सके। यही एक ऐसी पवित्र